गरीब के घर में पहली बार बना डोसा। रामू एक बहुत ही गरीब मजदूर था। दिन भर खून पसीना एक करने के बाद भी वो मुश्किल से 2 वक्त की रोटी ही जुटा पाता था। उसकी पत्नी शांति भी लोगों के घरों में बर्तन मांजकर उसकी मदद करती थी। उनके 2 बच्चे थे, राधा और गोलू। गरीबी के बावजूद इस परिवार में प्यार बहुत था। राधा और गोलू पास ही एक टूटी हुई चारपाई पर बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं। रामू और शांति उन्हें प्यार से देखते हैं और काम पर चले जाते हैं। रामू जाते हुए, राधा बेटा घर का ध्यान रखना, मैं और तेरी माँ शाम तक लौटेंगे। गोलू को बाहर ज्यादा मत घूमने देना। जी बाबूजी, आप चिंता मत कीजिए। फटे हुए कपड़े पहनकर मजदूरी पर जाने के लिए अपनी साइकिल निकाल रहा है। शांति माँ उसे सूखी रोटी और प्याज टिफिन में बांधकर दे रही है। राधा और गोलू बाजार में थोड़ी सी सब्जी लेने जाते हैं। रास्ते में एक बहुत बड़ी और चमकदार दक्षिण भारतीय रेस्टोरेंट दुकान दिखती है। बाहर बड़ी सी कढ़ाई में आलू का मसाला बन रहा है और एक शेफ बड़े से तवे पर गोल गोल डोसा फैला रहा। डोसे से धुआं उठ रहा है। लोग बहुत मजे से सांभर और चटनी के साथ डोसा खा रहे हैं। गोलू और राधा दूर खड़े होकर टकटकी लगाए उस डोसे को देख रहे हैं। दीदी वो देखो, वो क्या है जो अंकल तवे पर गोल गोल बना रहे हैं? इसमें से कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। पता नहीं गोलू, शायद इसे ही डोसा कहते हैं। मैंने स्कूल में एक अमीर लड़की को इसके बारे में बात करते सुना था। दीदी मुझे भी ये खाना है, चलो ना हम भी खाते हैं। राधा अपनी छोटी सी पोटली से पैसे निकालती है। उसमें सिर्फ 10-15 रुपए के सिक्के हैं। ये एक डोसा कितने का है? एक प्लेट 80 रुपए की है। पैसे हैं तो बैठो वरना रास्ता नापो। 80 रुपए? हमारे पास तो सिर्फ 10 रुपए हैं गोलू, हम ये नहीं खा सकते। पर दीदी मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे डोसा ही खाना है। 80 रुपए उस गरीब परिवार के लिए बहुत बड़ी रकम थी। दोनों भाई बहन उदास मन से बिना डोसा खाए अपने घर की तरफ लौट पड़े। लेकिन डोसे की वो खुशबू गोलू के दिमाग से नहीं जा रही थी। रात का समय, गोलू उदास लेटा है और ठीक से खाना नहीं खा रहा है। राधा उसे देखकर परेशान है। अगले दिन राधा पड़ोस की एक पढ़ी लिखी ताई के पास जाती है और पूछती है कि डोसा कैसे बनता है। ताई उसे बताती है कि ये सिर्फ चावल और उड़द की दाल से बनता है। राधा खुश हो जाती है। वो घर आकर रसोई में देखती है। घर में थोड़े से चावल और थोड़ी सी दाल रखी। मेरे भाई का डोसा खाने का बहुत मन है। बाजार में 80 रुपए का है तो क्या हुआ, मैं इसे अपने घर में खुद बनाऊंगी। गोलू जल्दी आ, आज हम दोनों मिलकर घर पर ही डोसा बनाएंगे। सच दीदी, क्या हम भी वैसा ही गोल गोल डोसा बनाएंगे? हाँ मेरे भाई, बस तू मेरी थोड़ी मदद कर दे। राधा और गोलू मिलकर चावल और दाल को पानी में भिगोते हैं। अगले दिन राधा सिलबट्टे पर बहुत मेहनत से उसे पीसती है। गोलू भी अपने छोटे छोटे हाथों से दीदी की मदद करता है। वे उबले हुए आलू से एक साधारण सा मसाला तैयार करते हैं। राधा ने घर में रखे थोड़े से चावल और दाल से डोसे का घोल तैयार कर लिया। राधा मिट्टी के चूल्हे पर लोहे का तवा रखती है। वो थोड़ा सा तेल डालती है और कटोरी से घोल को तवे पर गोल गोल फैलाती है। पहला डोसा तवे पर चिपक जाता है और टूट जाता है। गोलू उदास हो जाता है। अरे बाप रे दीदी, ये तो हलवा बन गया। कोई बात नहीं गोलू, पहली बार में गलती होती है, देखना अगला एकदम सही बनेगा। राधा हार नहीं मानती। वो तवे को साफ करती है, थोड़ा पानी छिड़कती है और दोबारा कोशिश करती है। इस बार एकदम गोल और करारा डोसा बनता है। जब डोसा सही बनता है, वाह दीदी, ये तो बिल्कुल बाजार वाले डोसे जैसा लग रहा है, खुशबू भी वैसी ही है। शाम हो गई है। रामू और शांति थके हारे घर लौटते हैं। उनके चेहरे पर दिन भर की थकान है। जैसे ही वे घर में कदम रखते हैं, उन्हें एक बहुत अच्छी खुशबू आती है। अरे ये इतनी अच्छी खुशबू कहाँ से आ रही है? और ये थाली में क्या रखा है? वे रसोई में जाते हैं। राधा ने 2 थालियों में सुंदर सा डोसा परोस कर रखा है। रामू और शांति ये देखकर हैरान रह जाते हैं। बेटा राधा, ये सब क्या है? माँ, बापू, आज दीदी ने बाजार जैसा डोसा बनाया है। बाजार में तो 80 रुपए का था, पर दीदी ने घर पर ही बना दिया। रामू राधा के सिर पर हाथ फेरते हुए भावुक होकर, लाओ हमें भी खिलाओ।
आज देखें हमारी बिटिया रानी ने अपने हाथों से क्या जादू किया है। चारों लोग जमीन पर चटाई बिछाकर बैठते हैं और एक साथ खाते हैं। रामू पहला निवाला खाता है और उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ जाती है। सच में बेटी, मैंने अपनी जिंदगी में आज तक इतना स्वादिष्ट खाना नहीं खाया। इसमें तो मेरे बच्चों का प्यार मिला हुआ है। रामू और शांति की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। उस दिन उस गरीब झोपड़ी में जो खुशी थी वो दुनिया के किसी बड़े महल में भी नहीं हो सकती थी। उस दिन के बाद से रामू के घर में हर रविवार डोसा बनने लगा। प्यार और समझदारी हो तो गरीबी में भी खुशियां ढूंढी जा सकती हैं। अगर आप भी डोसा खाना चाहते हैं तो इस वीडियो में कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब